दोस्तों, हमने लगातार अपनी वीडियो में ये बात कही है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के कई देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और बड़े बड़े देशों से उलझ रहे हैं, इसका खामियाजा आगे चलकर अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। और अब इसकी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम आपस में मिलकर अमेरिका के खिलाफ गठबंधन बना रहे हैं और अमेरिकी टैरिफ को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही दूसरी तरफ चीन ने भी अमेरिका की कई कंपनियों पर न सिर्फ बैन लगाया बल्कि 15% टैरिफ को भी इम्पोज कर दिया। तो वहीं अब ब्रिक्स का एक बेहद महत्वपूर्ण देश ने ये खुला ऐलान कर दिया कि ब्रिक्स देश डॉलर की बादशाहत को खत्म करके ही रहेगा। आप बकायदा अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। ये बात ब्राजील ने कही है कि हम डॉलर की जो बादशाहत है दुनिया भर में उसको खत्म करेंगे। और ये खबर इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कहा था कि अगर डी डॉलराइजेशन ब्रिक्स देश करते हैं तो ब्रिक्स देश के ऊपर 100% से भी ज्यादा टैरिफ लगा दिया जाएगा। ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, लगातार अपने व्यापार को डॉलर से हटाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को खत्म करने के अपने मिशन को जारी रखेगा और सदस्य देश वैकल्पिक भुगतान प्लेटफॉर्म की तलाश करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पर अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं देखा जाए तो अब ब्रिक्स के 3 बड़े देश रूस, चाइना और ब्राजील डी डॉलराइजेशन या फिर ब्रिक्स करेंसी के पक्ष में हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत और साउथ अफ्रीका इसका सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों देश भी सपोर्ट करते हैं तो फिर अमेरिका के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को साफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिक्स ने डॉलर को हटाने की कोशिश जारी रखी तो अमेरिका 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि ब्रिक्स देश अगर डॉलर से दूर जाने की कोशिश करेंगे और हम इसे चुपचाप देखते रहेंगे, ऐसा अब नहीं होगा। इस बयान के बाद से ब्रिक्स देशों पर दबाव बढ़ गया था। अब सवाल उठता है कि क्या सभी ब्रिक्स देश इस मिशन के साथ हैं? तो देखा जाए तो रूस और ईरान इस मिशन को सबसे ज्यादा समर्थन दे रहे थे, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से उन्हें डॉलर में व्यापार करने में मुश्किलें आ रही है। चीन भी इस मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और अपने युआन मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ब्राजील ने हालांकि ब्रिक्स की अपनी नई मुद्रा बनाने की योजना से पीछे हटने का संकेत दिया है, लेकिन वह अभी भी डॉलर के विकल्प खोजने में दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा भारत और दक्षिण अफ्रीका इस पर काफी सतर्क रुख अपना रखे हैं, अभी सीधे तौर पर किसी पक्ष में खड़े नहीं दिख रहे। ब्रिक्स देश कई तरीकों से डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार। ब्रिक्स देश आपस में युआन, रुपया और रूबल जैसी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने पर जोर दे रहे हैं। दूसरा, नए भुगतान सिस्टम। ब्रिक्स एक अलग भुगतान नेटवर्क विकसित करने की योजना बना रहा है, जिससे डॉलर के स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भरता कम हो। इसके अलावा नए आर्थिक गठजोड़। ब्रिक्स ने नए देशों को जोड़ना शुरू किया है, जिससे डॉलर के मुकाबले उनकी संयुक्त आर्थिक ताकत बढ़े। ब्रिक्स की ये रणनीति अमेरिका को चुनौती जरूर दे रही है, लेकिन क्या ये वाकई डॉलर की बादशाहत को खत्म कर सकती है? अमेरिकी डॉलर फिलहाल दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है और वैश्विक लेनदेन का बड़ा हिस्सा डॉलर में ही होता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी है और कई देश अमेरिकी बाजार से जुड़े हुए हैं। हालांकि अगर ब्रिक्स देश अपने व्यापार में धीरे धीरे डॉलर को हटाना जारी रखते हैं तो आने वाले वर्षों में डॉलर की ताकत जरूर कम हो सकती है। वहीं ब्राजील के बयान के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का भी इस पर बयान सामने आया। लंदन में इंडियाज रोल इन द वर्ल्ड नामक एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा, हमारी कोई नीति नहीं है कि हम डॉलर को हटाना चाहते हैं। डॉलर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में आर्थिक स्थिरता का स्रोत है और इस समय हमें दुनिया में अधिक स्थिरता चाहिए, न कि अस्थिरता। इस बयान से साफ हो गया है कि भारत डॉलर के खिलाफ कोई मोर्चा खोलना फिलहाल नहीं चाहता। हालांकि भारत अपनी मुद्रा रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा जरूर देना चाहता है। जयशंकर ने कहा, हम रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं क्योंकि भारत तेजी से वैश्विक बन रहा है। हमारे लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और कई देशों में व्यापार कर रहे हैं। खासकर उन देशों में जहां डॉलर की कमी है, वहां हमने व्यापार समझौते किए हैं। इसका मतलब है कि भारत रुपए को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन डॉलर को हटाने की मंशा नहीं रखता।
हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भारत जब तक अमेरिका के ऊपर कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा, जब तक अमेरिका भारत के ऊपर भी चीन की तरह ही टैरिफ नहीं लगाता। भारत फिलहाल यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ट्रेड पैक्ट डील अमेरिका के साथ साइन हो जाए और किसी तरह से भारत टैरिफ से बच जाए। भारत अमेरिका पर कोई सख्त कदम इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि भारत और अमेरिका का ट्रेड काफी ज्यादा है और सबसे इंपॉर्टेंट भारत का ट्रेड सरप्लस में है, यानी भारत तकरीबन 87 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका को बेचता है, जबकि अमेरिका से मात्र 42.7 बिलियन डॉलर का सामान ही खरीदता है। यानी कि भारत अमेरिका को काफी ज्यादा सामान बेचता है। इसीलिए भारत नहीं चाहता कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो। यही कारण है कि अभी अमेरिका के खिलाफ भारत खुलकर नहीं आ रहा, लेकिन अगर अमेरिका भारत के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाता है तो भारत ने अपने ऑप्शन खुले रखे हुए हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ब्रिक्स देशों को डी-डॉलराइजेशन करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।